Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's Fit Medico Blog. Myself Dr. Divya here. So रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और शायद आप लोग ने अपना चॉइस फिलिंग भी दे दिया है. ठीक है, तो आई होप आप लोग को जल्दी जल्दी पता लग गया है कि आप लोग को कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला है. ठीक है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपका आएगा एडमिशन प्रोसेस. नाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है? सबसे पहले ये बहुत ही एक एक्साइटमेंट फेज रहेगा कि आई एम गोइंग स्टेपिंग इन अ न्यू मेडिकल कॉलेज इनटू माय ड्रीम्स और ये फलाना ढिमकाना बहुत कुछ. ठीक है, तो उसके साथ साथ जरूरी है आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को जानना, और वो क्या होता है चलिए देखते हैं. हाँ, जाने से पहले और देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिट मेडिको ब्लॉग, और साइड में वो नोटिफिकेशन को दबा दो कि ताकि मैं अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊं आप लोग मिस ना करें. तो चलो चलते हैं अपने काम के. सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोग को जहां जहां मिल रहा है, अगर सपोज ए पर्सन लिविंग अवे, तो यू शुड ऑलवेज गो ए वन डे प्रायर. ये मत सोच के जाओ कि मैं उसी दिन जाऊंगा उसी दिन एडमिशन कर लूंगा. एक दिन पहले चले जाओ उस जगह में. ठीक है, तो ताकि कोई ऑन ए हेस्ट ऐसा कुछ गड़बड़ी ना हो. ठीक है, स्पेसिफिक टाइम ডিউৰেশ্যন रहता है. তো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে, মই অসমীয়া ইংলিছ মিক্স কৰি কৈছোঁ বিকজ সবে যাতে বুজি পাওক. মেক শ্योर you take all your documents. हाँ, जितना भी you have taken the documents like signed documents जो है सब कुछ ले लो अपने हाथ में, और make sure आप उसका separate folder बनाओ. एक take a file जहाँ पे एक original documents रहता है, take a file जहाँ पे आपका जेरोक्स डॉक्यूमेंट रहता है, और हर एक जो डॉक्यूमेंट है उन सब का मेक श्योर कि आप 2 से 3 कॉपी जेरोक्स निकाले चाहिए होता है हर एक जगह पे. ठीक है, और साथ में आप लोग लेके जाए एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, बहुत नेसेसरी है. ठीक है, और उसके बाद उसके साथ साथ यू हैव टू टेक cash. Okay, at during our time of admission we had to pay cash and I didn't know that, so I had to rush to ATM to get the cash. And ATM पे तब इतना लंबा लाइन था because people were not aware of that, right, that you have to take this much amount of cash. Okay, so for the state quota as well as all India quota, एक मिनिमम रेंज में आपको 30,000 जैसा कैश आपको लेके जाना है, बिकॉज अराउंड 28,000 goes for the all India quota. ठीक है, plus 1,000 for the counseling process. Okay, and for the state quota you have to, your fees is around 26.5 or something, and plus 1,000 for the counseling process. Okay, so total you have to take around 30,000 cash so that you don't feel any issues in finding ATM nearby or something like that. क्योंकि ठीक है, so उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. आजकल आपको पता है ATM में बहुत सारे ATM में पैसा नहीं रहता है, तो ये है, तो आपको कैश लेके जाना है. ठीक है, बोलना नहीं है. उसके साथ साथ मेक श्योर कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से सेपरेट करें. सपोज आपका ये है क्लास 11 और 12 का डॉक्यूमेंट्स, उसको एक फाइल पे रखें, और एक फाइल पे आपका जो PRC वगैरह NCL जो भी है उसको एक फाइल पे रखें, और एक जेरोक्स डॉक्यूमेंट को अलग से रखें. ठीक है, मेक श्योर यू टेक ए स्टेपलर विथ यू, मेक श्योर यू टेक योर ब्लू एंड ब्लैक पेन विथ यू, मेक श्योर यू टेक सम A4 पेपर विथ यू ताकि कोई इश्यूज ना हो. हाँ, व्हाइटनर यूज ना करें आप लोग के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज इट्स नॉट अलाउड. ठीक है, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको आप लोग ने अटेस्ट किया था, सेल्फ अटेस्ट या फिर कोई गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट, उन सबको लेके आना है. यू हैव टू टेक एवरीथिंग. ओके, सो प्रोसेस में क्या होगा, यू वंस यू रीच दिस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आपको जाना है, हॉस्पिटल में नहीं जाना है. सपोज यू आर गोइंग फॉर टेस्टू मेडिकल कॉलेज, यू हैव टू रीच द टेस्टू मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग. ओके, एंड देयर यू विल बी गाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबली यूनियन मेंबर्स वहां पे रहते हैं, मे आई हेल्प यू डेस्क में, तो दे विल गाइड यू व्हाट आर द थिंग्स यू रिक्वायर. दे विल गिव यू some forms to fill up, and you have to fill up, and make sure to fill up the form you have to take a clipboard with you ताकि आपको कहीं पे रखने के लिए जगह हो, क्योंकि वहाँ पे there will be lots of crowd, students coming and students going, then parents रहेंगे, अलग से बहुत लोग रहेंगे, तो make sure आप उस चीज को देख ले. ठीक है, एक क्लिपबोर्ड ना भूले. ठीक है, तो क्लिपबोर्ड ले लिया, उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप किया, तो वो लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स देंगे. अब कुछ भी डाउट हो यू गो एंड आस्क द मे आई हेल्प यू डेस्क. ओके, और साथ में अगर कोई आपका घर वाले है उसके साथ साथ आपको फाइनल जब आप सबमिशन करो तो वहाँ पे आपको विटनेस चाहिए होता है. यू नीड टू विटनेस, दैट विटनेस शुड बी फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सन्स. ओके, नॉट फ्रॉम योर फैमिली, देयर शुड बी अदर पर्सन्स. तो वो उन लोग का विटनेस और साइन चाहिए, तो इसलिए साथ में अगर कोई है तो एक आदमी लेके जाओ, या फिर कोई भी दोस्त मिल ही जाएगा वहाँ पे, उसी से साइन कर लो. और विटनेस हमें 18+ से ऊपर होना चाहिए. ठीक है, दैट्स ये एक एज बार है. तो that's all. इतना, और उसके बाद after you do the submission there will be a complete re-verification of all your documents. ऐसे ground table conference से होता है कि आप यहाँ से उसको जो ऐसे जाते जाओ, तो you will have to re-verify everything. And हाँ, I forgot to tell you one thing, please make sure to take recent passport size photo जहाँ पे आपका डेट और नाम लिखा हुआ है.
कभी कभी भी कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपका एक मेडिकल चेक होगा, आपका मेडिकल चेक होगा, और ओबीजीएन जो है वो फीमेल के अलग से होगा, और बाकी मेल्स के लिए पूरा डिपार्टमेंट का चेक होगा, जहाँ पे आपका रहता है मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजीएन, ईएनटी, ऑफ्था, ओके। साथ साथ ये सब आपका एक मेडिकल चेक होगा, जहाँ पे आपका वेट एंड हाइट ये सब भी लिया जाएगा, ठीक है। आपको सियरा सर्ट्स, स्नेलन सर्ट्स, आई थिंक ये सब ऑफ्था के लिए दिखाए जाएंगे कि यू कैन यू डिफरेंशिएट द कलर, और कैन यू डिफरेंशिएट, कैन यू रीड दैट लेटर विच इज बहुत दूर में जो रखा हुआ है, अराउंड 6 फीट का जो डिस्टेंस है, तो वो सब 6 और 6 मीटर का कोड होता है, तो उसमें आपको यू हैव टू टेल देम, ओके। तो इसमें आपको उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड है। अगर कलर ब्लाइंड है तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स आपको इन फ्यूचर पीजी में शायद आप ले नहीं पाएंगे, शायद ऐसा कुछ है, मुझे इतना नहीं पता, इसमें इसके लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं होगा, लेकिन कलर ब्लाइंड बहुत लोग होते हैं, कभी कभी मालूम नहीं पड़ता। तो वहाँ पे चेकअप आपका होगा। चेकअप होने के बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा। जो जो हॉस्टल अप्लाई के लिए माने यू कैन अप्लाई फॉर योर हॉस्टल, इफ समवन वांट्स टू स्टे इन हॉस्टल दे कैन अप्लाई फॉर द हॉस्टल, इफ समवन डजंट वांट टू स्टे इन हॉस्टल दे कैन गो एंड सर्च फॉर न्यू पीजीज। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, एक दिन पहले जाओ, देखो पास में कुछ पीजी वीजी है कि नहीं, कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज के पास में पीजी है, कुछ कुछ में नहीं है, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू चेक इट आउट, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर में आप जब जाओगे यू हैव टू, और क्या क्या चाहिए आपके साथ में, ठीक है। एडमिशन के बाद व्हाट अदर थिंग्स डू यू नीड, तो लेट्स get into this. Admission हो गया, everything is done, you are now officially an MBBS, you are officially a MBBS student, okay। So now you have to begin your classes। तो classes begin करने से पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले you need to have a white lab coat, इसको कहते हैं हम apron, और जो white complete, और that length should reach to the level of knees, okay। knees से थोड़ा ऊपर होने से अच्छा है, ज्यादा short नहीं करना है, वो होता है that's called PPE, personal protective equipment, okay। साथ में you have to take a stethoscope। stethoscope कोई लिट में लेने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट डे पे 1500 से 2000 के बीच में अच्छा स्टेथोस्कोप मिल जाए वो लेने से ही हो जाएगा, कोई शो ऑफ करने का जरूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बाकी अगर किसी के पास पैसा है तो वो ले सकता है, वो तो सब कुछ ले सकता है, ठीक है। अगर आपका एक साथ में सेलफोन हो दैट्स वेरी गुड, आपका साथ में ईयरफोन्स हो इट्स वेरी गुड। अगर आपको चाहिए तो आप यू कैन नाउ डेज यू कैन टेक एनी टैबलेट और एनी आईपैड आप ले सकते हो, इट विल डेफिनेटली एड यू इन स्टडिंग अ लॉट्स ऑफ कंसेप्ट, ओके। उसके साथ साथ आपको यू हैव टू टेक योर फर्स्ट एमबीबीएस बुक, वो आप लोग जब कॉलेज में जाओगे तो सीनियर्स लोग बोल ही देंगे क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। और साथ में आपको कोई 2-3 कॉपीज लेके जाना है नोट्स लिखने के लिए, एक ही कॉपी आप यूज करोगे नोट्स लिखने के लिए, पता है वो इनिशियली सबका जोश रहता है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कॉपी, बस कोई करता नहीं है, कॉपी एक ही लेके जाना है तो इसलिए 5 ही कॉपी रख लो, काम आएगा, ठीक है। कोई उसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर का जो मेडिकल इक्विपमेंट किट होता है यू हैव टू टेक दैट वन, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट किट जहाँ पे यू हैव टू टेक स्केलपेल ब्लेड, फॉरसेप, टूथेड, ये सब, और साथ में सीजर्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू टेक। एंड फॉर फिजियोलॉजी पर्पस यू हैव टू टेक, अगर हो सकता है टेक ए बाय ए BP measuring instrument, इसको हम कहते हैं स्पिगोमेनोमीटर, not the ऑटोमेटिक वन या मैनुअल वन, ओके। आजकल तो मिलता है ऐसे हाथ में लगाने वाला, ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी। साथ साथ यू हैव टू टेक एन टेंडन हैमर, ट्यूनिंग फॉक, देन टंग डिप्रेसर, ऑल दिस थिंग्स आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स में, योर सीनियर्स विल डेफिनेटली गाइड यू, तो दिस इज द बेसिक थिंग यू रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग वंस यू जॉइन एन MBBS, ओके। Afterwards it comes your uniform, so हर एक कॉलेज का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज यूनिफॉर्म एटलीस्ट 2 या 3 पेयर्स आप सिलवा लो, फुल शर्ट ही सिलवाना, ठीक है। एप्रॉन पहनने के लिए अच्छा होता है, हाफ शर्ट तो शायद आप लोग को आई डोंट नो अलाउ करेगा कि नहीं, हर एक कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है, फर्स्ट ईयर में तो शायद नहीं करते हैं, ये तो सीनियर्स का भी रूल होता है कुछ, ठीक है। तो और यूजुअली फुल शर्ट सिलवाना अच्छा लगता है, अभी गर्मी तो खत्म ही होने वाला है जुलाई अगस्त के बाद, ठीक है, सितंबर से, तो फुल शर्ट एक पेयर फुल शर्ट एंड फुल पैंट, एक दो बाकी हाफ वो सिलवा लेना, और एप्रॉन भी एटलीस्ट गो फॉर 2 और 3 बिकॉज हॉस्टल वाले हो, ठीक है, गंदा होगा ये होगा तो इसलिए धोना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो मेक श्योर ये, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब, एंड अगर कुछ क्वेरी हो तो ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।